मरियम के ऊपर तो हैरेसमेंट का केस हो जाना चाहिए कि वो अपने मुकम्मल मर्द शौहर को हैरेस कर रही है, बार बार फ़ोन कॉल्स करके। उसकी फ़ोन कॉल्स लीक भी की, आवाम के आगे पूरा मुद्दा रखा एक शौहर ने एक बीवी का कि मेरी बीवी को देखें किस तरह मुझे तंग कर रही है, टीज़ कर रही है। मैं अपनी देखने वाले व्यूवर्स को साफ साफ बता रहा हूँ कि मेरे दिल से मेरी बीवी उतर चुकी है, उसको समझाइए कि वो मेरी जान छोड़ दे। मैं तो बड़ा ही ख़ानदानी और बागैरत मर्द हूँ कि मेरी मजबूरी है अपनी बीवी का एक एक पोल आकर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर खोलूँ, आपसे इंसाफ मांगूं, क्योंकि चैनल तो मैंने आप लोगों के लिए आपकी मर्जी से आपसे पूछ के बनाया था और शादी भी मैंने आपसे ही पूछ के की थी, जिसने पूरे खानदान के सामने मेरी फुफ्फो और उसकी बेटी को रुलाया। ऐसी लड़की से कैसे रिश्ता कायम रखा जा सकता है जो चाचू को, चाचू और फुफियों को पहले ना माने, माँ से बढ़कर ना माने, तो ये तो चल ही नहीं सकता रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। जनाब, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिशों के बाद अभी भी बारिशों का सिलसिला चलने वाला है, एहतियात लाजमी है। वक्त पर अगर एहतियात ना की जाए तो आप देख सकते हैं कि मरियम का लाइव विद मरियम पे जो हाल हो रहा है, या फिर खान फैमिली में आप हसन का और उसकी वालदा का, उसकी फैमिली का हाल देखिए कि वो बिल्कुल तमाशा बन चुके हैं। और उसकी वालदा पर बहुत तरस आता है कि किस तरह वो अपने बेटे का घर उजड़ता हुआ देख रही हैं। रोजाना उसके बेटे पर जो मुबैना तौर पर मरियम की तरफ से इल्जामात लगाए गए, कमेंट सेक्शन में मरियम ने अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में, सोशल मीडिया पर आकर कहीं पर भी अपने शौहर का नाम लेकर या उसके किसी भी फैमिली मेंबर ने उसके अपने बहनोई को जलीलो ख्वार नहीं किया, जितना खान फैमिली पर रोजाना की बुनियाद पर बज़ाहिर ये शो किया जाता है कि हम हसन की तरफ से सफाई दे रहे हैं, हसन नीट एंड क्लीन है, हसन को कोई बीमारी नहीं है, हसन को कोई मसला नहीं, कोई कमी कोताही नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं सफाइयां दे देकर इस बात को इतना उछाला गया कि अब लगता नहीं है कि मरियम का घर बस सकेगा। इस बात को इतना कीचड़ की तरह, रायते की तरह फैलाया गया कि हसन के जहन में और दिलो दिमाग में पहली वीडियो में जब वो ये मुद्दा सामने लेकर आए थे अपनी मियाँ बीवी की लड़ाई का, अब जो एक लिहाज, एक मोहब्बत, एक इज्जत थोड़ी बहुत कह ले नजर आती थी, वो अब कहीं नजर नहीं आई, बल्कि उसका नामो निशान ही खत्म हो गया, उसकी जगह नफरत ने ले ली। एक टाइम ऐसा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि मरियम यरगमाल बनी हुई है अपने घर में जाकर, लेकिन मरियम की फैमिली उस वक्त मरियम के साथ व्लॉग्स बना रही थी, उसको खुश करने के व्लॉग्स सामने आ रहे थे, ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा था जहां मरियम को हैप्पी करने के लिए हर कोई अपने चैनल पर लेकर आ रहा है। तो देखने वाले बखूबी जान गए हैं कि तमाम तर चीजें व्यूज के लिए होती हैं। जाहिर सी बात है, जो भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है वो कमाने के लिए कर रहा है, वो कमाएगा तो जरूर उससे। तो उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही थी, अपनी वीडियोज में ले रही थी। नॉर्मली वो अपनी वीडियोज में खुद आना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने से रिलेटेड उनका कंटेंट होता है, साइड पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी दिखा देते हैं, जिसमें ऐसा कोई बुराई की बात नहीं है। जिसका चैनल है उसी ने मेन कैरेक्टर होना है अपने चैनल पर। और रिएक्शन चैनल्स ने बहुत तनकीद की इस कंटेंट पर भी कि आपको तो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उसको वापस भेजने की तैयारी करवाना चाहिए, उसका माइंड ब्रेन वॉश करना चाहिए इस हवाले से कि अपना घर बसाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, छोटी छोटी बात को इशू बनाकर ससुराल छोड़ के मेके नहीं आया जाता। मरियम से हर तरह का सवाल भी किया गया कि जो बातें तुम्हें पहले से पता थी, तुम्हारा कांटेक्ट था अपने होने वाले हस्बैंड से, उस वक्त तमाम अंडरस्टैंडिंग की बातें कर लेनी चाहिए थी। शादी के बाद कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, मैं क्या चीज़ बर्दाश्त करूंगी, क्या मैं काम करूंगी, क्या मैं नहीं करूंगी, तो ये तमाम बातें पहले क्यों नहीं डिस्कस की गई कि फौरन बात तुम्हें 15 दिन के बाद याद आ गया कि अब मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो रही और मुझे घर जाना है और पूरा सामान लेकर जाना है। हमें याद है कि हसन भाई ने पहली बार जब ये इशू लेकर आए थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो भी अपने चाचू के चैनल पर, उन्होंने यही कहा था कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो इनका ताल्लुक रहा 15 दिन का शादी के बाद मरियम के साथ, उसको जो किस्तवार एपिसोड वाइज जो पीटीवी पे एक हफ्ते के बाद एक एपिसोड देखने को मिला करती थी, इन्होंने हफ्ते में कह लें कि 2 बार एपिसोड दी, क्योंकि व्यूज ज़्यादा चाहिए। जाहिर सी बात है एक न्यूली बॉर्न चैनल को ग्रो करने के लिए। जब एक ब्लास्टिक चेंज हमें व्यूज़ में नज़र आता है, जहाँ जहाँ मरियम को डिस्कस किया गया और जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी डेली आम रूटीन का व्लॉग डाला, उसमें हम देख सकते हैं कि व्यूज़ में किस तरह की चेंजेस आई। तो किसको बुरे लगते हैं व्यूज़ आते हैं, फिर लोग वाकई कहा जाता है ना कि ईमान तक बेचने को तैयार हो जाते हैं लोग। वहाँ पर तो फिर एक बीवी के डसा हुआ शौहर है जो ये अपने जहन में बिठाए हुए है बात कि वो बिल्कुल हक और सच पर है और बिल्कुल सही काम कर रहा है, जबकि इखलाकी तौर पर देखा जाए या दीनी तौर पर देखा जाए बिल्कुल नाजायज़ बातें हैं ये। किसी भी बीवी की या मियाँ की पर्सनल चीज़ों को इस तरह सरेआम फेस टू फेस बैठकर डिस्कस करना, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दूसरी फैमिली की तरफ से लाई ही नहीं गई, डिस्कस ही नहीं की गई। खुद ये लोग कहते हैं कि हर फैमिली में, हर सास और बहू में बहुत से क्लैशेस होते हैं, लेकिन कहाँ हर फैमिली मेंबर या हर घराना बैठकर अपने पोतड़े धोने बैठ जाता है चौकों
फिल्मों में, यूट्यूब में, ये तो हमने कहीं नहीं देखा इनके अलावा। आवाज़ ये रखा जाता है कि पूरे ख़ानदान के सामने मेरी बदनामी कर कर मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद अब मुझे लव यू वाले मैसेजेस या कॉल्स करके मनाया जा रहा है। और फूफी कम चाची का कहना है कि अब ये मुमकिन नहीं है कि तुम वापस आओ और हसन तुम्हारे हाथों में हो, हसन हमें छोड़ दे, तुम्हारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। और हसन भाई ने भी बरमला कहा कि मेरे दिल से तुम उतर चुकी हो सोशल मीडिया पर। और इससे पहले भी जो कॉल्स लीक करना, बातें लीक करना, कंटेंट फेक बनाती है या नहीं, रोती फेक है या हंसती फेक है, सब चीज़ें जो रिवील की इन्होंने पब्लिक के सामने, ये तमाम इस बात पर की तरफ इशारा है कि ये बंदा रिलायबल नहीं है। अगरचे मरियम ने भी ये बात साबित की कि वो भी रिलायबल नहीं है, लेकिन हसन भाई ने बहुत ही हद की, बड़ा ही जुल्म किया अपने साथ, अपनी वालदा के साथ। क्योंकि अभी तो ये कंटेंट बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पर, वो भी मरियम की बदनामी फैलाने के हवाले से, मरियम को बुरा भला कहने से, मरियम को एक्सपोज करने का एक कंटेंट है इस चैनल के ऊपर, उठ जाएगा तो उसके बाद ये चैनल बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा। ये हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और तमाम देखने वाले ये देखेंगे और देख भी रहे हैं। और जिसको देखने वाले बरमला रिजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इनके कमेंट सेक्शन में तमाम सबूत पड़े हुए हैं, जो सबूत इन्होंने दिखाने थे ना कुछ चैनल्स के हवाले से भी, जो सामने नहीं आए। और सबूत लाए भी तो कौन सा, एक मर्द अपनी मर्दानगी का सबूत देखने वालों को पेश कर रहा है। कितनी हैरानी की बात है। मर्दानगी का सबूत ये होता कि आप ऐसी औरत जिसने आपका जीना दोबर किया हुआ है, पूरे खानदान के सामने आपको जलीलो ख्वार किया हुआ है, उसका नाम भी लेना पसंद ना करते, उसके साथ जो भी मामला करते उसको अपनी जिंदगी में रख कर जलील करते या बगैर रखे हुए निकाल देकर उसको उसकी औकात याद दिलाते, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका नाम लेकर कमाई ना करते। तो कहलाते आप मर्द, गैरतमंद, खानदानी फैमिली। हैरानगी की बात है कि एक औरत जिसने आपके टेस्ट करवाने पर आपको मजबूर कर दिया, आप अपनी कंप्लीट होने का एक सर्टिफिकेट लेकर अवाम के सामने आए हैं कि वो भी आपको सर्टिफिकेट दे दें कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और कीप इट अप, ऐसे ही करना चाहिए। हर लड़की के ससुराल वाले को, हर शौहर को अपनी बीवी को इसी तरह एक्सपोज करते रहना चाहिए ताकि वो सीधी रहे। पहले करवाया हुआ लैब टेस्ट आपको आज याद आ रहा है, 2 महीने पहले हुई हुई, बल्कि 3 महीने पहले हुई हुई आपकी बदनामी आपको बार बार वक्तन फवक्तन महीने में 7-8 बार याद आ जाती है और आप उसको क्लियर करने के लिए बगैर किसी रोले रप्पे के, यानी कि मरियम की तरफ से कोई दोबारा ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिलती, पहली बार भी नहीं मिली हमें तो उसके चैनल पर, लेकिन आप अपनी पता नहीं कौन सी सफाइयां रोजाना की बेस पर देने आते रहते हैं। देखने वाले जो कमेंट्स करते हैं उनसे लड़ाइयां लड़ते रहते हैं कि ये भी मरियम है, ये भी मरियम है, इसको भी टक्कर मारो, इसको भी टक्कर मारो। हसन साहब और हसन साहब की वालदा साहिबा, ये जो बदनामी है ये आपके ससुराल वालों ने मोल खरीदी हुई है आपके बेटे के नाम पर, क्योंकि जब तक आपका बेटा अपनी बीवी को इस तरह डिस्कस करता रहेगा, अपनी बदनामी को रोजाना धोता रहेगा बिला वजह, तो लोग इस तरह की बातें उनके जहन में नक्श हो जाएंगी और लोग सच समझने लगेंगे अगर ये ऐसा कुछ भी झूठ है तो। ये तो अभी कॉल्स ही हैं, वॉइस नोट्स हैं। मैं तो कहती हूँ अगर इनके पास कोई वीडियोस होती मरियम की तो ये तो उसको भी लीक करने से बिल्कुल परहेज ना करते, उसको भी अपने शायान शान कोई फख्र की बात महसूस करते हुए लीक करते। अपने चाचू, अपनी फुफियों या अपने ददियाल में से किसी भी रिश्तेदार के साथ रिश्ता रखना कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन अपने पर्सनल मैटर्स को, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात को ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए डिस्कस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। इससे घर उजड़ते ही हैं, बसते नहीं। ये हसन भाई को भी समझना चाहिए अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए, अगरचे उसमें बेहद कांटे बोंद दिए हैं इनकी फुप्पो और चाचू ने। चाचू ने एक कमेंट का जब जवाब दिया मरियम के वालिद साहब के हक तलफी के हवाले से, और चाची का आज जो गुस्सा था, जो उनकी बर्दाश्त की हद हुई थी, 2 महीने के बाद उन्हें याद आया था कि आशी बाजी की डेथ पर उनके साथ उनके खानदान वालों ने क्या किया था, उनके ससुराल में कितनी बदनामी हुई थी। ये तमाम सूरत हाल इसी की तरफ इशारा है कि ये जो फुप्पो हैं ये अब नहीं चाहती कि मरियम वापस आए और दोबारा से मरियम के टेंट्रम्स और मरियम के मूड स्विंग्स बर्दाश्त किए जाएं। ताकि गुंजाइश अपनी ज़िंदगियों की तलखियों को, अपनी ज़िंदगियों को जो अजाब बनाया हुआ था 2 लोगों ने, उससे खुद को निकाल कर एक नॉर्मल ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ही रखी गई है और इसको नापसंद ही करार दिया गया है हमारे दीन में। लेकिन गुंजाइश है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी ज़िंदगी में भी हमें ये सुन्नत देखने को मिली। फिर देखने वाले आपसे यही सवाल करेंगे कि एक बंदी जिसने जीना दोबर किया हुआ है आप लोगों का, आपके पूरे ख़ानदान में आपकी थू थू हो रही है, उसके बावजूद आप उसको अपनी ज़िंदगी में रखकर अपनी चैनल को चलाना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आपके पास एक कंटेंट रहे, आप किसी को जलील ख्वार कर सकें। मरियम के वीडियोस के कमेंट सेक्शन देखें, वहाँ पर उसको तवातर से ये मैसेजेस किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं कि आप अपने ससुराल में वापस क्यों नहीं जा रही, आपकी शादी का क्यों नहीं बना, आप पैचअप कर लें, आप सुलह कर लें। ये उसको फोर्स किया जाता है। रिएक्शन चैनल्स की तरफ से भी मरियम को ये मशवरे बेइंतहा दिए गए। उसे कहा गया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई अना नहीं होती, बड़ा ही लिमिटेशन से आरी होता है ये रिश्ता, आप जब चाहें पैचअप कर लें, मना लें। अब वो मनाने लग गई है तो सब उसको ही ट्रोल कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि मरियम की कोई गलती नहीं, मरियम की बहुत बड़ी गलती है कि उसने सब्र नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया, उसने मामले की नज़ाकत को नहीं समझा, खुद को बड़ी ही कोई तुर्रम खान हीरोइन किस्म की चीज़ समझते हुए उसके जहन में ये चल रहा था कि मैं जैसे जैसे कहती जाऊंगी मेरी ज़िंदगी में वैसे वैसे होता जाएगा।
लेकिन कुदरत उसे कुछ समझाना चाहती है, उसे दिखाना चाहती है कि इंसान ने जो अपने जहन में खिचड़ी पकाई हुई हो, ज़रूरी नहीं वो सब कुछ होता हुआ उसे नज़र भी आए। बहुत इंसान को जतन करने पड़ते हैं, बहुत इंसान को सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। मरियम के लिए ये अशद ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दे और कुरान के साथ जुड़ जाए, क्योंकि इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो तो उसकी फेवर में नहीं है और उसने कोई बहुत अच्छा काम भी नहीं किया अपने हस्बैंड को छोड़कर। अगर हस्बैंड को अपने काबू ही करना मकसद था तो उसके भी तरीका होता है, कोई टाइम स्पैन होता है कि हस्बैंड खुद ब खुद आपकी मानने लग जाता है। जब आप अपने आप को मनवा लेते हैं, अपना लोहा मनवा लेते हैं, अपने ससुराल वालों के दिल में एक मकाम और एतमाद पैदा कर लेते हैं। मैं फिर भी ये कहूंगी कि मरियम ने जो किया वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। बीवियां बड़े ही ताने दे देती हैं, लड़ाई झगड़े कर लेती हैं, जिनको इतना इल्म नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, दीन से जुड़ी हुई नहीं होती, वो बहुत कुछ कह देती हैं अपने शोहरों को, लेकिन शोहर उनको तमाशा नहीं बनाते। इस तरह अपनी फैमिली में बैठकर डिस्कस करके अपनी बीवी जो कि अभी नई नवेली हो इसको इस तरह उतार कर नहीं फेंक देते। मरियम की ज़ात पर दिए गए रिएक्शंस जो कि मरियम के ससुराली चैनल यानी कि खान फैमिली पे हमें देखने को मिले, वहाँ पे स्टार्ट में हसन भाई को बाकायदा स्क्रिप्ट दिया जाता था, चाबी भरी जाती थी, बार बार वीडियो में कट हमें नजर आता था लगा हुआ कि अब हसन भाई को बताया गया कि तुमने ये बात भी करनी है, ये बात भी करनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हसन भाई इतने ट्रेन हो गए अपने रिएक्शन देने पर, अब वो खुद अपनी फुप्पो को लुकमे दे रहे हैं कि आप ये भी बात बताएं, ये भी बात बताएं। क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या इनका रहन सहन मिलना जुलना है दूसरे लोगों के साथ। अवाम तो ये सब कुछ नहीं जानती, लेकिन ये मशवरा सारा देखने वालों से ही लेते हैं कि आप बताएं अब हम क्या करें, हम मरियम को रखें या तलाक दें। मरियम पर बात उसके हवाले से सवालात, उसकी फैमिली के हवाले से सवालात बहुत किए गए, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने इस टॉपिक पर बात करना ही मुनासिब नहीं समझा और बात ठीक भी है। जो बात घर के अंदर हल करनी चाहिए उसको सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना चाहिए। उनका ये फैसला है तो हम उसका एहतराम करते हुए खामोश हो गए। अगरचे हमने बहुत पूछा मरियम से, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। अब बातें उन्हीं पर होंगी जो बार बार इस बात को उछालेंगे, इसको कंटेंट बनाएंगे, अपना और अपनी खानदानी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। अपने चाचू के साथ और फुप्पों के साथ जरूर कंटेंट बनाएं हसन भाई, लेकिन उनके लिए मशवरा है कि अगर वो अपना घर बसाना चाहते हैं मरियम के साथ या किसी भी और के साथ, तो अपनी जाती जिंदगी को अपने फुफ्फियों और चाचू के दरमियान से निकाल कर अलहदा करें। आजकल का जमाना वो नहीं है कि लोग बड़े ही इजीली इस तरह की बातों को बर्दाश्त करें, ना कोई लड़की करती है और ना ही उसके घर वाले। तो इसका मतलब यही है कि खान फैमिली पर दिखाया गया हर व्लॉग जिसमें मरियम के हवाले से इन्होंने मुबहम तरीके से टाइटल लगाया और व्लॉग बनाया कि हसन का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूटी हुई दिखाई, उसके बाद कॉल आई का हमें टाइटल देखने को मिला, वो आ रही है, या फिर रिश्तों के जो चक्कर दिखाए जिसमें रिश्ता करने वाला कोई हमें साया ना नजर आया, ना बंदा नजर आया, ना बंदे की जात। यही लोग अपने आप को दिखाकर बातें करते रहे, कहानियां सुनाते रहे कि रिश्ता आ रहा है, रिश्ता जा रहा है, देख पक रही है, देख उतर रही है। ये सब ड्रामा इसीलिए रचाया गया कि मरियम कॉन्टेक्ट करे, मरियम दोबारा आने के लिए सोचे, इस बात पर सीरियस हो, और जैसे ही वो सीरियस हो तो उसकी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएं और उसको दोबारा से एक कंटेंट बनाया जाए सोशल मीडिया पर और अपना चैनल चलाया जाए। जो रियल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो किसी के भी कहने में आकर या अपने ऊपर की जाने वाली तनकीद या कमेंट्स की बेस पर अपने खानदान की इच्ची बिच्ची खोल कर नहीं रख देते सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। मरियम की सासू माँ और हसन भाई की वालदा के लिए एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो अगर अपने घर को पुरसकून रखना चाहती हैं और अपनी बेटे की मजीद बदनामी से उसको बचाना चाहती हैं तो इस किस्म के कंटेंट से बाहर निकालें, क्योंकि उनका बेटा तो वैसे ही बड़े वादे वईद करके बैठा हुआ है कि वो तो जन्म जन्म माँ का साथ निभाएगा, माँ की खातिर वो बीवी को अलग नहीं रखना चाहता, जो कि मरियम की डिमांड है और जिसमें अगर शरन देखा जाए कोई ऐसा मजायका नहीं। अगर आपकी नीयत और मकसद नेक है, आप एक तलाक से बचना चाहते हैं, इस नापसंदीदा अमल को से गुरेज करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हैं और बीवी को भी, लेकिन इस तरह के वो उनकी प्राइवेसी खराब ना हो दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पर शोहरे नामदार जो कि मरियम के हैं हसन साहब, उनकी लॉयल्टीज, उनकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। माँ असल में उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस उनकी फुप्पियाँ और उनके चाचू हैं जिन्होंने उन्हें दबोच के रखा हुआ है और फुली ब्रेन वॉश किया हुआ है, और अब तो वो बिल्कुल भी पलटने वाले नहीं मरियम की तरफ, उनके रवैये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। तो माँ होने के नाते जिससे उनका बेटा इतनी मोहब्बत करता है, उन्हें ये बात रखनी चाहिए आगे कि इस किस्म के कंटेंट का उनका बेटा बिल्कुल हिस्सा ना बने, जिससे उसकी आइंदा आने वाली जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। और मरियम के लिए यही मैसेज है कि अब सब्र करने का असल मकाम है आपके लिए, अब सब्र कीजिए, अब अपने आप पर जरा काबू रखिए और मजीद एक्सपोज होने से बचिए। आज का रिव्यू यहीं तक का, कैसा लगा आपको रिव्यू अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, लाइक करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज।